Hello viewers, Assalamu alaikum, Pakistan, Namaste India. This is your host Amna Adil and you're watching Catalyst Entertainment. Viewers, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं थोड़े से मज़ेदार टॉपिक के बारे में। आई नो मैं भी थोड़ा ऑफ साउंड कर रही हूँ, लेकिन अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक है हमारा ये कि इफ़ एनी पाकिस्तानी गेट अ चांस टू लिव इन इंडिया तो हाउ वुड हिज और हर लाइफ स्टाइल विल बी। इसके बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। आप कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल की कोई अच्छी बात हमें बताना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। जैसे मैं इंडिया की फूड लाइफ देखती हूँ ना, अगर उनके स्ट्रीट फूड्स तो कमाल, आउटस्टैंडिंग, और उसको देख के मेरे लिटरली मुंह में पानी आ रहा था। मैं कहती काश हमारे यहाँ भी यहाँ पे हो। वहाँ वैरायटीज़ बहुत है, मे बी वहाँ कल्चर्स, मल्टीपल कल्चर्स है, डिफरेंट इतने ज़्यादा है कि इसलिए फूड वैरायटी ज़्यादा है। हमारे यहाँ बर्गर शवारमा से शुरू होकर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। सर क्या करते हैं? बेसिकली मैं कोयटा से हूँ और यहाँ पे घूमने आया था, कुछ काम थे उस सिलसिले में आया था। और मैं ख़ुद शोबिस से हूँ, जो हमारा कोयटा में पीटीवी है, पाकिस्तान टेलीविज़न, उससे रिलेटेड हूँ। वहाँ पे हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें काम करता हूँ। पश्तो प्रोग्राम्स वगैरह और ड्रामे वगैरह उनमें काम करते हैं। सर ऐसा है कि आज हम बात कर रहे हैं हमारे नेबर कंट्री के बारे में। आप जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, हम साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन इंडिया ने एक लंबा सफ़र तय किया है। आपको क्या लगता है कि वहाँ के लोगों को किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइडेड होती है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि इंडिया जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहाँ पे जो जो हो रहा है वहाँ की हुकूमत ने किया तो बहुत अच्छे काम हुए वहाँ पे, जो कि अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुए, होने चाहिए। पाकिस्तान के स्पेशली मैं आपको कहूँ कि हमारे लाहौर में काफ़ी ऐसे अच्छे काम हुए हैं, जो इनके लिए रोड बना और ट्रेन जो इनके लिए बनी। हमारे बलूचिस्तान में उस तरह का वो नहीं हुआ, तो पाकिस्तान में भी होने चाहिए। इसमें कुछ हुकूमत का भी है, कुछ हमारे और हुक्मरान हैं उनका भी हाथ है। तो अगर वो अपने मुल्क में भी तवज्जो दें तो हमारा मुल्क भी किसी से कम नहीं। लेकिन हम उनके लिए भी खुश हैं, वहाँ पे भी हमारे बहुत से पाकिस्तानी बहन भाई हैं और जो वहाँ के रहने वाले हैं, इंडियंस हैं, वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं। उनके लिए भी हम बेस्ट विशेज़ हैं हमारी कि मज़ीद अच्छा करें, अच्छा हो। ये उनकी भी तरक्की है और हमारी भी तरक्की है, क्योंकि हमारे भी बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं है जो एक आम इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं? हमारी गवर्नेंस में मसला है, हमारी आवाम कहाँ पर लैग कर रही है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या जी बिल्कुल, हम एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज अगर देखा जाए वो आप वाली बात है कि वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। हम उनसे आज भी बहुत पीछे हैं। इसका कसूर हम सिर्फ़ इसको नहीं ठहराएंगे जी कि हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं वो ही कसूरवार हैं, नहीं। उसके बाद उनके जो छोटे हमारे हुक्मरान हैं, जैसे कि हर इलाके का अपना एक मिनिस्टर होता है, काउंसलर होता है, तो उनके ऊपर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप अपने इलाके को ठीक करो। उसके लिए उनको फ़ंडिंग भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन वो करते नहीं, वो तवज्जो नहीं देते। तो इसके लिए हम सारा कसूर अपने बड़े हुक्मरानों को नहीं देंगे। लाइक लोग कहते हैं कि फ़लाना जी ऐसा, फ़लाना ऐसा, नहीं। वो अपनी तरफ से बहुत सी कोशिशें करते हैं, लेकिन सब अगर मिलजुल कर करें तो हमारा मुल्क भी आज उनके साथ हो, बल्कि उनसे आगे हो, लेकिन कोशिश नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। इंडिया के आम इंसान को कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, कितनी ज़्यादा उनको उनकी गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट करती है, जो यहाँ की आवाम जो है उस चीज़ से जो है महरूम है? मेरा ख़्याल है कि अगर किसी भी आप कौम की बात करें तो उनकी प्राइमरी सक्सेस की वजह जो है एजुकेशन होती है, और पाकिस्तान इंडिया से एजुकेशन के मामले में थोड़ा लैग कर गया है। इंडिया की एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अगर देखे जाएं तो वो विद टाइम ग्रो किए हैं, जबकि हमारे अगर देखा जाए तो जो 35 साल पहले भी किताबें पढ़ाई जाती थी हमारे सिस्टम में, आज भी वही पढ़ाई जा रही हैं। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज का नौजवान और जो एक 1970s का नौजवान है उसमें कोई डिफरेंस आएगा? हालांकि दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, बट हम अभी भी उसी नज़रिए से देख रहे हैं दुनिया को और उसी तरीके से सोच रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है ना अपनी एजुकेशन को अपग्रेड इन अ सेंस इस तरह करें कि हम उसके अंदर ज़्यादा रियल वर्ल्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ को हाईलाइट करें, ना कि ज़्यादा किताबी बातें हों कि बस ये होना चाहिए सिर्फ कि जो है ना हम थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे भी ज़्यादा बात होनी चाहिए।
सर आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद होने के बावजूद पाकिस्तान इंडिया से इतना पीछे क्यों रह गया? मेरा ख्याल है कि एक तो थोड़ा से कल्चरल इश्यूज इस तरह से डेवलप हो गए कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बात की जाए तो इंडिया के अंदर मेरा ख्याल है कि लोगों को ज़्यादा उनके काम के ऊपर जो है ना जज किया जाता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना उससे पहले बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आ जाती हैं जिसके ऊपर लोगों को जज किया जाता है। तो काम एक सेकेंडरी चीज़ होगी और उससे पहले जो है ना बंदे की कास्ट एंड इस तरह के सोशल स्टेटस और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोगों को उनके काम के हिसाब से जो है ना उनको एनालाइज करें, रादर देन कि ये देखें कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हुए हैं। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे सोसाइटी को। सर क्या लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस जो है, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, किस तरह से इस चीज़ को डील कर सकती है और क्या ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर जो है गवर्नेंस और मैनेजमेंट इतना इन्वॉल्व हो गई कि बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान ही नहीं आया? मेरा ख्याल है कि अगर हम आम आदमी की बात करते हैं तो आम आदमी में अगर देखा जाए तो सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं है, हमारे जो कम्युनिटी है वो भी इटसेल्फ जो है ना आम आदमी को उस तरह इम्पोर्टेंस नहीं देती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेबर की बात करें तो आप कहीं अच्छी जगह पे खाना खाने जाएंगे, आप 500, आपको पता है कि एक चीज़ जो है ना उसकी वर्थ 500,000 है, बट स्टिल यू विल पे 2000 फॉर इट। लेकिन दूसरी तरफ आप किसी लेबर से काम लेने जाएंगे, आप उसको उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी पैसे नहीं दे रहे होते, आप कहते हो यार मैं इससे जितना काम करा लूँ उतना बेहतर है। तो हमें चाहिए कि हम एक्नॉलेज करें अपने आम आदमी को, उनकी स्किल को एक्नॉलेज करें, उन लोगों को जो है उनके हक़ के हिसाब से उनके जितने जो है उनको हमें पैसे देने चाहिए वो दें, ना कि ये कि उन लोगों पे क्योंकि हमारा ज़ोर चलता है तो हम उनसे जितना भी कह लें एक अनएथिकल वे से डीलिंग करते हैं वो। इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर हम देख सकते हैं कि इंडिया ने काफ़ी बाकी आपने सही फरमाया कि हम लोगों से काफ़ी बेहतर हैं। जैसे कि आप ये जानते होंगे कि इंडिया में मोबाइल हॉस्पिटल्स, मोबाइल क्लिनिक्स हैं उनकी ट्रेन्स में, और उसके अलावा भी उनका वेलफेयर सिस्टम हमारे से काफ़ी बेहतर है, उनका हेल्थ केयर सिस्टम। लेकिन पाकिस्तान में मतलब आज से मतलब इस साल से 2022 से पहले तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि हमारी आवाम को इस तरह से कोई फैसिलिटेट किया गया हो। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो इस करंट हुकूमत ने ये इंसाफ कार्ड और जो हेल्थ कार्ड वाला काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव एक लिया है, जिससे काफ़ी लोग जो है वो उनको सहूलत मुहैया की गई है। और मेरे ख़्याल से ये एक फॉर अ स्टार्ट दिस इज़ वेरी गुड कि लोग जो काफ़ी देर से बीमार हैं या जो ऑन देयर ऑन सेल्फ नहीं अफोर्ड कर सकते, वो हुकूमत का ये एक तरह से स्पॉन्सर करवा कर अपना इलाज करवा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से हम लोग काफ़ी पीछे ज़रूर हैं, लेकिन फॉर अ स्टार्टअप दिस इज़न्ट बैड। तो जी सही। सर आपको क्या लगता है कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान में जो आम इंसान है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट की जाती हैं या नहीं? अभी तक तो नहीं की गई। जैसे कि आपको पता है हम लोगों का जो वेज डिस्पैरिटी है, जो अमीर है वो तो ऑलरेडी काफ़ी कमा लेते हैं, लेकिन जो हमारा जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर है, उसकी बेरली 1,000 रुपया डेली का, वो भी जो ऑन अ गुड डे। तो आई पर्सनली थिंक कि ये बहुत ज़्यादा मसला है कि लेबर की ख़ास तौर पे जो हमारी लेबर है वो कुछ भी किसी भी किस्म की लेबर हो तो उनकी जो है ना वो मिनिमम वेज जो है ना हमारी एक सेट होनी चाहिए। चूँकि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा है, ऑब्वियसली इंडिया में भी है, लेकिन ये है कि मिनिमम वेज जो है और उसके साथ साथ वेलफेयर के कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए कि जो बाकी नीड्स को कवर कर सकें। कि अगर वेज इतनी ज़्यादा नहीं है तो कम से कम उनकी वेज, हाँ जी, उन कामों पे ना जा रही हो जो मतलब बिल्कुल बेसिक हम, जैसे बच्चों का दूध है तो एटलीस्ट वो कवर होना चाहिए ताकि अगर उनकी वेज बहुत कम भी है तो इस तरह की चीज़ों में ना जा रही हो वो कवर हो जाए। तो
तो वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी हमारी आवाम को। तो आसिफा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ इंडिया में भी सिर्फ इंडस्ट्री में फ़ैशन है, नॉर्मल रूटीन लाइफ में कोई फ़ैशन नहीं है। वो टिपिकल से साड़ी या इस टाइप की चीज़ें। अब यहाँ हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो शलवार कमीज़ में भी बहुत सारे फैशंस हैं। इंडियन ड्रामे देखते हैं, उसमें ये दिखाते हैं डेली रूटीन में जैसे हम लोग बदल बदल के कपड़े पहनते हैं, चेंज, वहाँ रंग बदले जाते हैं लेकिन डिज़ाइन वही होता है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी मे बी उनका कल्चर ऐसे है, उनको स्टाइल कैरी नहीं करना आ रहा होगा। अच्छा, ये बात ठीक होगी, ये तो होगी फैशन की बात। अब हम अगर बात करें आम इंसान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जो बेसिक नीड्स होती है, उसके बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो आपको क्या लगता है कहाँ पर डिफरेंस आया है? क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या चीज़ जो है पाकिस्तान में जो है वो थोड़ी हमें जो है जिस पर काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे ना तो उनको अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं आएगी। और यहाँ मसला पाकिस्तान का हमारा ये है कि जितना मर्ज़ी पढ़ा लिखा हमारा सीएम भी आ जाए ना, तो भी वो जहालत से बाहर नहीं आ रहा है। जैसे वो रियासत मदीना की बातें करते थे, तो अब तो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। एटलीस्ट वो बच्चों को लैपटॉप्स लालच जो देता था, उस लालच में बच्चे पढ़ते तो थे। अब क्या हुआ, 2 साल मुझे देखते हो गए, कोरोना लगा हुआ है। बेसिकली कोरोना मैंने नहीं देखा अब तक, लेकिन हमारे बच्चे घरों में बैठ के निकम्मे हो गए हैं। बाहर कंट्रीज़ जहाँ पे कोरोना ज़्यादा था वहाँ पे तो बच्चे स्कूल जाते रहे हैं, हमारे क्यों नहीं जाते हैं? या कोरोना के कोई स्पेसिफिक डेज़ हैं कि एक दिन आएगा दूसरे दिन नहीं आएगा, या टाइमिंग्स है कोरोना की? ये और ये भी नहीं कि अगर हम पेरेंट्स को थोड़ा सा रिलीफ भी दिया जा रहा हो, फीसिस आप पूरी ले रहे हैं, आपका अपना पूरा है। तो मेरे ख्याल से, और जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो ये फूड अथॉरिटी जो है ना, मे बी अब अपने मतलब की जगहों पे छापे मारती है। नून लीग की गवर्नमेंट में जब फूड मिनिस्टर थे बिलाल यासीन, तो उस वक्त तो कमाल ही सीन था। मतलब आप गली मोहल्लों के फूड स्टॉल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे इतनी सफाई हो गई थी कि उनके सर से वो कैप भी नहीं उतरती थी। और अब इतनी गंदगी है, लिटरली। मैं खुद स्ट्रीट फूड्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, लेकिन अब देख के बहुत ज़्यादा घिन आती है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इंडिया की आवाम को? जी बिल्कुल, इंडिया की आवाम को मैं मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत से बहन भाई हैं, तो खुश रहें हमेशा। और हमेशा ये हमारा जो भी मुल्क है वो हम सबका है, तो उस पे हम अगर मिलकर मेहनत करें तो हम उसको मज़ीद तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। न कि हम सिर्फ अपने हुक्मरान को देखें और उसको देखें, हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हम अपने मुल्क को संवार सकते हैं अपनी सोच से, अपने कामों से, जो हमें करने चाहिए हम लेकिन हम नहीं करते, वो हमें करने चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आतिफ साहब हमारे साथ, उनका यही कहना था कि पीस मैसेज है हमारी तरफ से। हेट जो है ना, वो एक हेट्रेड की जो एक एलिमेंट है वो नज़र नहीं आता है, चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आगे बढ़ते हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी मैनेजमेंट को कि आम इंसान को जो है एक अच्छी लाइफ गुजारी जा सके? आइड से कि ये एक लॉन्ग टर्म है, देखें ओवरनाइट तो नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे हर बंदा कोशिश करे। एट द एंड ऑफ द डे इकॉनमी सही होगी तो फिर इस पे कोई बातचीत हो सकती है। अभी तो मेरा नहीं ख्याल एक रात में तो ऐसा नहीं होगा कि वेजेस ऊपर चली जाएं, लेकिन ये है कि वेलफेयर पे जितना काम किया जा सकता है उतना हो तो होपफुली ये लाजमी बेहतरी आएगी। आज का हमारा टॉपिक था इंडियन लाइफस्टाइल के बारे में। हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, लोगों का ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप नादिल को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।